परमेश्वर का एक अनुग्रह है। Beside all disadvantage of social media, सोशल मीडिया के जितने नकारात्मक उपयोग हैं और प्रभाव हैं, उन सभी को दरकिनार करते हुए कम से कम प्रभु का वचन हम लेकर आप तक इसी माध्यम से पहुंच पा रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथ में आपके स्थानिक पासवान पास्टर जॉर्ज कैरकटा का, पास्टर नोअस मुंडू का, पास्टर सैमुअल पोती का, ब्रदर अभिषेक का और ब्रदर मतियास का, जितने भी परमेश्वर के दासगण, यदि मैं किसी का नाम भूल भी गया, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं प्रभु के वचन को आपके साथ बांटने पाऊं। तो यदि आपको स्मरण होगा, जैसे कि ब्रदर मतियास आजकल कुछ मैं मिस कर रहा हूं उनके कुछ दोहे और कविताएं, लेकिन उन्होंने बता दिया आपको कि पिछले बार हमने क्या संदेश सुना था। तो उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए हम 11 अध्याय में आज आएंगे, सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 11। और आप सबको पता है कि इसी अध्याय से हम पीछे कुछ सप्ताह से संदेशों को सुनते आ रहे हैं। पता नहीं कब तक हम और सुन पाएंगे, लेकिन जब तक समय है निश्चित तौर पर बहुत सी बातें हम इन अध्यायों से या इस पुस्तक से सीखेंगे। तो आज जब जो समय हमारे सामने है उसके अधीनस्थ रहते हुए 11 अध्याय सबोपदेशक की पुस्तक हम सभी खोल लें। और मैं चाहूंगा यदि किसी को मिलता है तो उसकी पहले और दूसरे वचन को पढ़ने में सहायता करें। सबोपदेशक की पुस्तक बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 1 and 2। पहला और दूसरा वचन सबोपदेशक की पुस्तक। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। आमीन। Praise the Lord। पता नहीं कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं, मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप क्या स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्लाइड जो मैंने शेयर किया है? यस। अच्छा, कोई पढ़ेगा क्या लिखा है? पहले के 2 लाइन। हिंदी में एक लाइन लिखी है, शीर्षक कोई पढ़ पाएगा? एक लाइन हिंदी की लिखिए। अनिश्चितता के बावजूद उपयोगी जीवन व्यतीत करना। थैंक यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। यह आज का हमारा संदेश रहेगा, क्योंकि बीते सप्ताह जो संदेश हमने सुना, राइट, कि दुनिया में कितनी बुराई, कितना भ्रष्टाचार और कितने प्रकार की अनैतिक बातें व्यापक रीति से फैली हुई है, तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि पास्टर जी, अब इस जीवन में सब कुछ बहुत ही अनिश्चित प्रतीत होता है, तो इस अनिश्चित जीवन में हम एक विश्वासी होने के नाते क्या करें? ये प्रश्न आज हर एक विश्वासी को अपने आप से पूछना चाहिए कि हाँ, बुराई, अत्याचार, भ्रष्टाचार, तमाम प्रकार की, कहना चाहिए कि बुरी बातें आपके पड़ोस में, आपके सामने, आपके शहर, नगर, देश में हो रही है, दुनिया में हो रही है, लेकिन अब आपको क्या करना है? कई बार ये प्रश्न हम नहीं करते। हम परिस्थिति को देखकर उसके बारे में अपनी टीका टिप्पणी करते हुए, अपने मत को रखते हुए हम चैप्टर क्लोज कर देते हैं कि हाँ भाई, समस्या है और समस्या इन कारणों से है और समस्या तो रहेगी। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें क्या करना है? हेलो, हमें क्या करना है? हम क्या करें? एक विश्वासी होने के नाते कहां जाएं, कैसे आगे बढ़े? तो शीर्षक मैंने कुछ इस प्रकार से दिया है, प्रोडक्टिव लिविंग डिस्पाइट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रोडक्टिव लिविंग डिस्पाइट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हिंदी में अनुवाद कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे बहन ने पढ़ा, अनिश्चितता के बावजूद
उपयोगी जीवन व्यतीत करना, अनिश्चितता के बावजूद उपयोगी जीवन व्यतीत करना। अनिश्चितता, किस बात की अनिश्चितता? यदि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको मालूम चलेगा लगभग 5 लाख से ऊपर लोगों की हत्या या मृत्यु हो चुकी है यूक्रेन और रशिया वॉर में। 5 लाख से अधिक। और बीते समय आरंभ हुआ इजराइल और फलस्तीन के वॉर में भी आप देखें गाजा के, तो लगभग 50,000 के तकरीबन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 50,000। यदि आप कोविड की बात करें, 1 करोड़ से ऊपर लोग मर चुके हैं। 70-80 लाख तो सरकारी डेटा है, लेकिन सरकारी डेटा के बाहर आप जाएंगे तो करोड़ से भी ऊपर लोग मर चुके हैं। और उसका जो प्रभाव कोविड के जाने के बाद भी हमारे बीच में दिखाई देता है और लोगों के जीवन में उसका प्रभाव पड़ रहा है, आप चाहे माने या ना माने। तो कृपया कर मुझे कमेंट करके आप ये बताएं, क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते कि अनिश्चितता पैर पसार रही है आपके चारों ओर? अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्या होगा, कब हो जाएगा, मालूम नहीं। मेरी आवाज यदि आपको आ रही है तो कृपया कमेंट करके बताएं। या मैंने आपसे कहा कि यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता, बीते केवल 3 साल का डेटा आप निकालें। मैं नहीं सोच रहा कि आप 30 साल पहले जाएं या 10 साल पहले जाएं, केवल बीते 3 सालों का डेटा जो कुछ आपके सामने घटित हुआ, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके देश में, आपकी दुनिया में, आप मुझे बताएं, क्या आपको अनिश्चितता का एहसास नहीं होता? क्या आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि कुछ तो ऐसी बातें हो रही है जो मेरी समझ से परे है, जो मेरी जहन में नहीं बैठ पा रही? और कहीं ना कहीं आप अंदर से डरे हुए भी होंगे, कहीं ना कहीं आप अंदर से भयभीत भी होंगे। आपके अंदर कोई बात होगी जो आपको कचोट रही होगी कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। और स्टेट बैंक का ये डेटा है कि बहुत से एफडी आपको पता होगा, लोग जो थोड़ा बहुत जोड़ के अपने लिए रखते हैं लंबे समय के लिए, उसे एफडी कहा जाता है। एफडी, आरडी, जो भी लोगों की सेविंग्स थी, वो बीते 3 से 4 सालों में उसका 75% लोगों ने निकाल लिया। आपको पता है आदमी अपना जोड़ा हुआ पैसा कब निकालता है? या तो तब जब उसे घर में कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला हो, शादी ब्याह हो, या फिर तब जब उसे अनिश्चितता दिखाई देती। कुछ लोग जमा कर रहे हैं, जैसे हमारे राहुल गांधी जी बताते हैं कि हमारे देश का 85% धन, संपत्ति और संसाधन 15% लोगों के हाथों में है, और अब तो वो घट करके 3-4% हो गया है। और बाकी के जो 90-95% लोग हैं, वो बाकी के 5% से 10% से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको लगता होगा पास्टर निखिल जब भी आते हैं वो डरा देते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं केवल आपके सामने डेटा रख रहा हूं, मैं आपके सामने केवल तथ्य रख रहा हूं, क्योंकि जब तक आप परिस्थितियों की गंभीरता को नहीं समझेंगे, आप वचन के महत्व को भी नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप परिस्थितियों की नजाकत को नहीं समझेंगे, उसकी बारीकियों को नहीं जानेंगे, तब तक आप वचन में क्या आपके लिए लिखा गया है, आप उसे भी नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कह रहा था कि एक अनिश्चितता मैंने आपको बताया, अनिश्चितता का मतलब यही है कि अनप्रेडिक्टेबल, कि अगले पल, अगली घड़ी, अगले दिन क्या होगा हम नहीं कह सकते। और भविष्यवक्ताओं की मैं बात करूं तो
ऐसा ट्रेंड हो गया है कि जब पहला बम फेंक दिया जाता है तब वो आके बताते हैं कि युद्ध होने वाला है, वॉर होने वाला है। जब पहली गोली चल जाती है तब भविष्यवक्ता निकल करके आते हैं। अभी तो वर्तमान के समय मुझे भविष्यवक्ता ऐसे कोई दिख नहीं रहे जिन्होंने सचमुच में किसी को आगाह किया हो समय से पहले। हाँ, आपको पैसा मिलने वाला है, आप अमीर होने वाले हो, आप गाड़ी लेने वाले हो, लैपटॉप लेने वाले हो, आपकी नौकरी लगने वाली है, छोकरी मिलने वाली है, ये सब के भविष्यवाणियां तो रोज चलती रहती। लेकिन जब बाइबल के समय के भविष्यवक्ता होते थे ना, जो समय से पहले बताकर लोगों को आगाह कर देते थे कि आगे क्या होने वाला है, ऐसे भविष्यवक्ता आजकल दिखाई नहीं देते। सब प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के प्रचार में, भविष्यवाणी में लगे हुए। इसलिए कई बार प्रचारक होने के नाते हमें लोगों को बताना पड़ता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, भविष्यवाणी के रूप में नहीं लेकिन तथ्यों के आधार पर। तो मेरे प्रियो, ये बात तो मेरा जो टाइटल है, शीर्षक है, वो आप समझ चुके होंगे कि कैसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता हमारे सामने पैर पसार रही। उसके बाद मैंने ये कहा कि हाँ, अनिश्चितता तो है, लेकिन इस अनिश्चितता के दौर में हम उपयोगी जीवन कैसे व्यतीत करें, हम प्रोडक्टिव कैसे बने, हाउ कैन वी लिव अ प्रोडक्टिव लाइफ अमिडस्ट अनसर्टेनिटीज, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अनिश्चितता है, कल क्या होगा नहीं पता, नहीं मालूम। अभी आप में से कई लोग जो जुड़े हुए हैं प्रभु के रूप से, काफी लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 70, 80, 90 परिवार है। आप में से कई लोग के जीवन में अभी इस वक्त आप सोच रहे हैं कि कल मेरा क्या होगा, मैं लिख कर ही कह सकता, अगले महीने मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का अगले साल क्या होगा, मुझे ये नहीं मालूम कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। आपकी नौकरी को लेकर, आपके परिवार को लेकर, या आपके हेल्थ को लेकर, या आपके प्लानिंग्स को लेकर आप अनिश्चित हैं? यदि है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई साहब, यस, आप अपने जीवन में संघर्ष से होकर जा रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा, ये केवल आपकी स्थिति नहीं है, आज ये दुनिया में हर एक व्यक्ति की स्थिति। हो सकता है थोड़ी सुरक्षा आपके पास हो, थोड़ी व्यवस्थाएं आपके पास हो, थोड़ी आपके पास तैयारियां हो, लेकिन आज जिस दिशा में मानव जाति होकर जा रही है, आज अधिकतर लोगों के पास सिक्योरिटी, सुरक्षा नहीं है। चिंताएं हैं, वेदनाएं हैं, एंजाइटी है, वरी है कि कल क्या होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, मेरे बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा। जिनके बच्चे नहीं है वो सोच रहे हैं बच्चे कहां से आएंगे, जिनके बच्चे आ गए हैं अब वो ये सोच रहे हैं कि बच्चों का क्या करें। जैसे कई लोग बोलते हैं शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, क्या करें। कई लोग बोलते हैं ये शादी का वो लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। अब देखिए, मैं ये उस दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा जिस दृष्टिकोण से इस कहावत को बनाया गया है, आप जानते हैं उसका अर्थ क्या है। मैं इस दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ कि जब शादी, मेरी वाइफ स्माइलिंग है, सही है, तो मैं ये कहावत उस पृष्ठभूमि से नहीं बोल रहा जिस पृष्ठभूमि से कहावत को बनाया और समझा गया है। मैं इस कहावत को इस पृष्ठभूमि से बोल रहा हूँ कि जब शादी नहीं हुई थी तो शादी की चिंता, अब शादी हो गई तो परिवार को कैसे चलाएं, परिवार को आगे कैसे बढ़ाएं, परिवार की जरूरत जो आवश्यकता है उसे पूरा कैसे करें। बच्चे नहीं है तो बच्चे कहां से आए, बच्चे आ गए तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, बच्चों की स्कूल की फी कैसे अदा करें, बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छा भरण पोषण, अच्छी यूटिलिटीज कैसे प्रोवाइड करें, उनकी नौकरी के लिए, उनके भविष्य के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जो आमतौर पर हम सुनते आ रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़े, क्या करें। ये आज हर एक विश्वासी के अंदर बड़ा प्रश्न, आप माने या ना माने। कई बार ये हम जिक्र लोगों से करते हैं, कई बार नहीं करते। मान लीजिए मेरी बात, आप बहुत से पासबान, बहुत सेवक इनके बारे में बात भी नहीं करते, और विश्वासी एक दूसरे से भी इनकी बात नहीं करते, बस प्रार्थना करो ये बोलकर चुप हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा अगर सतह पर खरोचा जाए, कुरेदा जाए तो मालूम चलेगा
इतने क्वेश्चंस हमारे अंदर दबे पड़े हैं, इतनी चिंताएं हमारे अंदर गड़ी पड़ी है, बस कोई सुनने वाला होना चाहिए। हम कुरेद कुरेद के सारी व्यथा बताने के लिए एक पैर पर खड़े हैं। तो लाजमी है आप उन बातों को नहीं बोल सकते क्योंकि माइक्रोफोन मेरे पास है, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके एवज में उन बातों को रख रहा हूं। अनिश्चितता हमारे सामने, लेकिन बाइबल के कई भागों में कई बातें लिखी गई है अनिश्चितता को लेकर, कई बातें। लेकिन आज जिस अध्याय में हम हैं, उस अध्याय से मैं कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा मेरे भाई, जो आपको जीवन में उपयोगी बनने में सहायक होंगे। हाँ, अनिश्चितता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज देयर, बट येट यू कैन बी प्रोडक्टिव। आप उपयोगी हो सकते हैं, आप फलदायी हो सकते हैं, आपका जीवन उन्नत हो सकता है। मेरे बताए हुए सूत्रों के आधार पर नहीं, परमेश्वर के कलाम पर। आज कई किताबें हैं, मैं किताबों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कई किताबें हैं जो बोलते हैं हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू सेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हम बिजनेस में सफल कैसे हो जाएं, जीवन में सफल कैसे हो जाएं, हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़े, दुनिया को मुट्ठी में कैसे कर लें। आज कई किताबें, कई लेख और कई ऐसे गुरु, ऑनलाइन गुरु, इन्फ्लुएंसर्स, धर्म गुरु आज लोगों को सिखा रहे हैं। और हम भी गुरु हैं, लेकिन हम अपने सोच विचार की बातें नहीं, लेकिन इस 11 अध्याय, समुपदेशक 11 अध्याय से चंद बातें आपके बीच में रखूंगा कि अनिश्चितता तो है, लेकिन हम आगे क्या करें। तो आइए हम उस कलाम को पुनः, इस सारी पृष्ठभूमि को आपके सामने रखने के बाद 11 अध्याय समुपदेशक, कमेंट में कोई डाल दे तो अच्छा रहेगा। 1 और 2 मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। यहां इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिए। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तो उसे फिर पाएगा। अब इस आयत से आप में से बहुतों का पुराना नाता है, आप चाहे माने या ना माने, क्योंकि बाइबल की प्रचलित आयतों में से ये एक आयत है। और मेरी वाइफ जो है, उनकी मम्मी का, मतलब मेरी मदर इन लॉ का, ये फेवरेट स्क्रिप्चर है कि अपनी रोटी तू क्या कर, जल के ऊपर डाल दे। अपनी रोटी दूसरे की रोटी मत डालना। एक इंपॉर्टेंट बात है, अपनी रोटी डालना, अपनी रोटी तो जल के ऊपर डाल दे। ये बहुत ही गहरा, इसको आसानी से आप नहीं समझ सकते, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा, थोड़ा इस पर विचार करना पड़ेगा। पढ़ने में तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सहज है, लेकिन समझना ये उतना ही जटिल है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप में से कुछ लोग जो अनुभवी हैं, परमेश्वर के वचन काफी समय से पढ़ रहे हैं, आपको ये बात मालूम होगी। लेकिन ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये वो गारंटी नहीं है जिसका होर्डिंग बोर्ड आजकल लगा हुआ है। ये मैं अपने अनुभव की गारंटी से कह सकता हूं कि आप में से अधिकतर लोगों को इस वचन का जो निहित अर्थ है वो शायद पता नहीं। जो परमेश्वर के दासगण हैं उन लोगों को मालूम होगा, मुझे पता है। जो प्रचार करते हैं, शिक्षा देते और लेते हैं, उनको मालूम होगा, क्योंकि ये इतना सरल नहीं है। ये एक मुहावरे के समान है कि अपनी रोटी तू क्या कर, जल के ऊपर डाल दे। आप में से कितने लोग रोटी जल के ऊपर डालते? कोई है जल के ऊपर रोटी डाल रहा? कमेंट में डाल दे। हमारे इटारसी में तो है। मैं कभी कभी अपने बच्चों को लेकर के, यहाँ पर पास में एक सरोवर है, इटारसी सरोवर, वहां लेकर के जाता हूँ। वहां पे कुछ डक्स हैं और साथ में कुछ मछलियां हैं, कछुए हैं, और अच्छा पार्किंग, मतलब एक अच्छा सा पार्क है। तो वहां पर शाम के समय आप आएंगे, लोग रोटियां लाते हैं, और कुछ लोग तो रोटी नहीं, आटा ही ले आते हैं दूध करके, और कुछ लोग ब्रेड लेकर के आते हैं, जो पैकेट वाला ब्रेड होता है, और उसे पानी में फेंकते हैं। यदि आप में से किसी ने देखा है ये, तो कमेंट में बता सकते हैं कि आपके स्थान में भी ये होता होगा या आपने कभी कहीं देखा। ठीक है, आप जानकार हैं। तो बहुत से लोग रोटियां पानी में फेंकते तो हैं, लेकिन यहाँ आगे क्या लिखा है, क्योंकि बहुत दिन के बाद तो उसे फिर पाएगा। लेकिन मैंने आज तक जिन लोगों ने ये सरोवर में रोटी फेंकी है, उनको वापस पाते तो मैं देखा नहीं।
यदि आप में से किसी ने देखा है तो बता दीजिए हाँ हमने देखा है, और नहीं देखा है तो बोलिए नहीं, नो हमने तो नहीं देखा है। आप नो बोल सकते या नॉट सीन बोल सकते। मैंने भी आज तक नहीं देखा कि रोटी इन्होंने फेंकी और वो रोटी वापस आ गई, क्योंकि वो रोटी तो खा गए कौन? कछुए, मछलियां, और जो डक है, बतख वहां है, वो खा गए। अब बतख खा गई रोटी, अब वापस कैसे आएगी? आश्चर्यचकित, ये बड़ी ताज्जुब करने वाली बात है कि रोटी वापस कैसे आएगी, लेकिन वचन में लिखा है तो अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तो उसे फिर पाए। ये मतलब क्या है? What is the meaning of this scripture? ये समुपदेशक के सबसे जटिल आयतों में से एक, प्रचलित भी है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जरूरी नहीं प्रचलित होने का मतलब ये कि हर कोई इस वचन को उसी रीति समझता है जिस रीति से लिखने वाले ने लिखा है। क्योंकि लिखने वाले का एक अर्थ था, प्रचार करने वाले का दूसरा अर्थ है, और समझने वाले का अपना। 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में एक स्कॉलर थे, जैक डेरिडा। वो मेरे बहुत ही मनपसंद रहे हैं, क्योंकि अपने एमटीएच की रिसर्च में मैंने लंबा समय उनको पढ़ने में व्यतीत किया। जैक डेरिडा वो एक नास्तिक थे, और नास्तिक होने के साथ साथ वो अति आधुनिकवाद पर विश्वास करते थे, और उन्होंने एक थियोरी निकाली थी, द थियोरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, डेथ ऑफ द ऑथर, जिसके द्वारा फ्रेडरिक नीचे और अन्य फिलोसोफर्स, दर्शन शास्त्री निकल करके आए, जो फिलोसॉफी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोग को हो सकता है मालूम। तो उन्होंने बताया कि जब एक लेख लिखा गया है, जो दिया गया है, वो लिखने वाला तो मर गया, चलो उसे साइड किए रहो, अब आपको जो समझ आता है उसका समझ निकालो। उसने जो बोला वो बोल दिया, मर गया, उसका क्या अर्थ था वो आप छोड़ो, अब आप पढ़ो और अपना अर्थ निकालो। आज बाइबल का यही हो रहा है, पवित्र आत्मा ने लिखा, दे दिया, क्यों लिखा वो छोड़ो, क्या लिखा वो पकड़ के आपको क्या समझ आता है वो आप बताओ, और वो मानो और वो करो। आज यही चल रहा है। लेकिन हमारा प्रयास बाइबल के शिक्षक और प्रचारक होने के नाते ये होता है कि जितना हो सके उस लिखने वाले का, सुलेमान का, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर के लिखा, उनका क्या अर्थ था वो बताने का प्रयास करें, ना कि मेरा अर्थ या किसी व्यक्ति का, मनुष्य का। थोड़ा समय मैं ले रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये उतना सरल नहीं है। हमको कई बार लगता है कि 10-15 हालेलुया बोल दिए, 8-10 प्रेज द लॉर्ड बोल दिए, और थोड़ा चिल्ला करके 2-4 आयतें बोल करके प्रचार खत्म। मैं ऐसे प्रचार पर विश्वास नहीं करता। प्रचार का मतलब ये कि आप वचन को सीख कर, समझ कर, जहन में बैठा कर जाए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी बुला सकता है, बुलवा सकता है, और उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सरल है ये सब करना। लेकिन वचन सुनने का मतलब क्या है? आप अपना 1 घंटा निकाल करके आज यहाँ पर आए हैं, आप क्यों आए? क्या वचन सीख करके जाए, आप वचन को संजो कर जाए, आप वचन को अपने जहन में बैठाएं कि हाँ भाई आज मैंने ये सीखा, और ये कोई नई बात थी, ये कोई ऐसी बात थी जो मुझे नहीं मालूम थी। तभी तो आपके 1 घंटे उस बेशकीमती समय का कोई मूल्य निकला। अन्यथा अगर 4 हालेलुया 8 प्रेज द लॉर्ड बोल के मुझे प्रचार खत्म करना है, तो शायद मैं इन आयतों को लेता ही नहीं, समुपदेशक की पुस्तक में छूता ही नहीं, जैसे बहुत से प्रचारक नहीं छूते। तो आप सुनने वाले या लिसनर्स होने के नाते आप किसको सुनते हैं, आप ये भी ध्यान में रखें कि आप सुनी सुनाई बातों को सुनते आ रहे हैं, कही कही बातों को सुनते आ रहे हैं, या आप वचन से गहरी बातों को, या जो बातें अब तक आपकी समझ से परे थी, अब वो सीखने के लिए आए। ये आप पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो मैं यही कह रहा था कि ये वचन उतना सरल नहीं है। मैंने खुद लंबा अध्ययन किया इस वचन को समझने के लिए, क्योंकि मैंने कभी रोटी वापस आती देखी नहीं है। आज तक मैंने कोई रोटी वापस आती हुई नहीं देखी। रोटी जो गई, हमारे घरों में क्या होता है भारत में, रोटी जो बच जाती है बासी वाली। अब तो खैर नया ट्रेंड चल रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो बासी रोटी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग खा जाते हैं, लेकिन पहले बासी रोटी लोग नहीं खाते थे। और एक पीढ़ी और थी, दूसरी पीढ़ी, जो बासी रोटी में घी लगा के चाय के साथ खाती थी। पता नहीं आप में से कितने लोग ये कर चुके हैं, अगर किए हैं तो बताइए। बासी रोटी जो पुरानी है, घी लगा के चाय में डुबो के खाने वाली। आयुष भाई का थम्स अप चला गया, मतलब वो खाए होंगे, और भी लोग बता रहे हैं।
फिर एक दौर आया जब बोले नहीं बासी रोटी आप गाय को दे दो, आपको बरकत मिलेगी, तो लोग सुबह उठ के बासी रोटी गाय को दे दो। फिर मैंने बोला कुछ लोग जाकर के पानी में फेंकते थे, लेकिन आज तक गाय के मुंह से या किसी पानी फेंके हुए से रोटी वापस नहीं। तो इसके विषय में जब मैंने अध्ययन किया तो 3 या 4 विचार मेरे सामने आए जो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। ध्यान से कृपया कर आप स्क्रीन को देखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आप बाद में अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट में, ब्लॉग में जाकर के आप इसे देख पाएंगे, है ना। या यदि आप देख पा रहे हैं तो मुझे बता सकते हैं, मुझे मालूम नहीं चलता कि स्क्रीन शेयर हुआ है या नहीं। सो या यस, तो यहां पर आप देखते हैं कि एक व्यापारी, है ना, मैं दूसरी आयत भी पढ़ देता हूं आपके लिए। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे और उस पर भूमि पर उंडेल दे, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 2 विचार आपके सामने दिखाई देते हैं। एक विचार ये कि एक व्यापारी है जो अपने जहाज को बेचता है। आपको पता होगा पुराने समय अधिकतर व्यापार शिप के द्वारा होते थे। मेरी सिस्टर भी जिस कंपनी में काम करती है वो भी बड़े बड़े शिप और वेसल्स बोलते हैं वो, जिसमें कोल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो पृष्ठभूमि आपके सामने पढ़ा मैंने, वहां इस बात को बताया गया है कि जब वायु, 4थी आयत में लिखा है, जो वायु को ताकत रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, मतलब जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज नहीं बो पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, इस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बनती है, वैसे तू परमेश्वर के काम को भी नहीं जानता। भोर को अपना बीज बो और सांझ को अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वह दोनों अच्छे ही निकलेंगे। क्या ही खूबसूरत ये वचन यहां पर आपको दिखाई देता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 बातें मैंने आपको बतानी है, जिसमें से एक बातें बताई। एक व्यापारी अपने जहाज को बेचता है, वायु किस दिशा चलेगी उसे नहीं मालूम। अनुमान लगा दिए कि वायु उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगी, लेकिन वो उत्तर से पश्चिम की ओर भी हो सकती है, उत्तर से पूर्व की ओर भी हो सकती है, और उत्तर से विपरीत दिशा में भी वो हो सकती है। फिर दूसरा यहां पर एग्जांपल दिया है कि एक किसान जो बीज बोने वाला है, उसे ये नहीं मालूम कि वायु किस दिशा में जाएगी या बारिश कब होगी, क्योंकि यदि वो वायु को ताकता रहेगा तो वो बीज नहीं बो पाएगा, क्योंकि बादल कब रुकेंगे और कब उड़ जाएंगे उसे नहीं मालूम। जैसे मैंने आपको कहा अनिश्चितता, उस शब्द को ना भूले, अनिश्चितता। तो अनिश्चितता इन दोनों के जीवन में है। किसकी बात की गई है? एक जहाज, पानी के जहाज को भेजने वाले के जीवन में और बीज को बोने वाले के जीवन में। उसे नहीं मालूम कब सूअर आकर के उसके बीज को खा जाएंगे, कब जानवर आकर के उसके बीज को रौंद देंगे, कब उसका जहाज लहरों से टकराकर टूट जाएगा। दोनों को नहीं मालूम, दोनों को नहीं मालूम। फिर आगे लिखा है, भोर को तू अपना बीज बो। अब देखिए यहां 3 व्याख्याएं पाई जाती है। किस बात की व्याख्या? पानी में अपने रोटी फेंकने, पानी में अपने रोटी फेंकने। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा, क्योंकि जब वचन, जैसे हमारे वरिष्ठ पासवान के डैडी स्वर्गीय पास्टर कुरियन थॉमस हमेशा इस बात को कहते थे, मैं हमेशा ये बात मैं लोगों को बताता हूं कि जब शादी ब्याह नाच गाना होता है तब लोग नाचते गाते और झूमते हैं, लेकिन असली झूमना, आनंद मनाना, ये बाहरी घटनाक्रमों के आधार पर हमेशा नहीं होना चाहिए।
लेकिन असली झूमना और नाचना तब होना चाहिए जब प्रभु के वचन की गहराइयों को आप समझ लेते हैं, जब वचन आपसे बातें करता है, जब वचन की उस निचोड़ को आप एब्सॉर्ब करते हैं, जब आप समझते हैं, आपके अंदर वो आनंद होना चाहिए, आपके अंदर वो खुशी होनी चाहिए। तो 3 जो एक सामयिक व्याख्याएं हैं कि रोटी को पानी में फेंकने का तात्पर्य क्या है, मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली व्याख्या या सबसे पहले धर्म शास्त्री इस बात को मानते हैं कि गिविंग टू द नीडी, जरूरतमंद व्यक्तियों को देना, जरूरतमंद लोगों को देना, और जिसका अधिकतर लोग आज समझते हैं, या आप में से बहुत से लोग मेरे प्रचार करने से पहले अनुमान लगा लिए होंगे कि भैया पानी को माफ करें, रोटी को पानी में फेंकने का मतलब है कि जरूरतमंद व्यक्ति को दे दो। किसी गरीब को आप देखो, किसी भूखे को आप देखो, किसी नग्न व्यक्ति को आप देखिए, कोई आपसे कुछ मांग रहा है या कहीं पर जरूरत है, चाहे कलीसिया हो या फिर कहीं कोई अनाथ आश्रम हो, आप क्या करो, जरूरतमंद को देखो और दे दो, जिसको आप आर्म्स ऑफरिंग्स कहते हैं, मतलब भिक्षा या फिर दान आप कहते हैं, आप दे देते। अब घर कोई मांगने आता है, आप दे दो। आपके मन में ये रहता है कि भाई मैंने अपनी रोटी तो पानी में फेंक दी, अब मुझे इसका कई गुना फल बाद में मिलेगा। Am I right? यदि आपको ऐसा लगता है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आप में से कितनों ने ये सोचा। ठीक है, आप में से कितनों ने ये सोचा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या करना, अपनी आय को, अपने धनराशि को, अपने संसाधनों को उन लोगों को दे देना जो जरूरतमंद है, जो आवश्यकता में, राइट, आपने उनको दे दिया। ये तो रहा पहला मत, पानी में रोटी फेंकने से। अब दूसरा मत जो बहुत से लोग मानते हैं वो ये है कि सेंसलेस एक्शन, मतलब कई लोग जो है अपने संसाधनों को कहीं भी छोड़ देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। आज सैलरी आई, यहां डाल दिया, वहां डाल दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, तमाम प्रकार की चीजें यहां वहां हमने कर दी। ऐसे कई लोग होते हैं, आपने देखा हो, जैसी सैलरी आती है उनके अकाउंट में पैसा होता है, लेकिन जैसे महीने का अंत आता है उनके हाथ गाल पर हो, क्योंकि अकाउंट खाली। यहां से आया और 4 दिशाओं से चला गया, अभी सब खाली, अभी क्या करें? आपने देखा है ऐसे लोगों को? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने शायद हो सकता है किसी को देखा होगा। ये देखा है तो मुझे बताएं। यस, हमने देखा है। सैलरी आई, क्लिक हुआ, इतना अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया, आपके खाते में, लेकिन जैसे ही महीने के अंतिम सप्ताह में पहुंचते हैं अकाउंट खाली। मतलब सेंसलेस एक्शन, कहां खर्च कर रहे, किसको दे रहे, क्या ले रहे, जरूरत नहीं वो भी ले ले। अब जैसे कि शॉपिंग मॉल्स में आप देखिए, बहुत से लोग को मालूम नहीं होता शॉपिंग मॉल्स में जाकर क्या लेना है। पता है शॉपिंग मॉल्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से सुनिएगा। शॉपिंग मॉल्स, ये जो बड़े बड़े आप देखते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, बड़े बड़े मॉल, मैं भी दिल्ली में जाकर देखा। आप अगर गौर फरमाएं तो आदमी कभी लिस्ट बना के इन मॉल्स में नहीं जाता। बहुत ही कम समझदार लोग हैं जो लिस्ट बना के जाते होंगे। बाकी लोग झोला भी लेके नहीं जाते, हाथ हिलाते हुए, पैसा जेब में रख के मोबाइल में पहुंच जाते। यहां देखे ये भी ले लो, वहां देखे वो भी ले लो, वहां देखे वो भी ले लो, वहां देखे वो भी ले लो। अरे भैया ये चाहिए नहीं चाहिए, ले लो, अच्छा लग रहा है, बाद में थोड़ी मिलेगा इस रेट में, ले लो ले लो ले लो। अरे बहुत कहाँ पर रखा है, अरे ले लो, बाद में काम आएगा, ले लो ले लो। जरूरत है नहीं है, आवश्यकता है नहीं है, सेंसलेस एक्शन, मतलब बिना किसी सोचे समझे तरीके से अपनी रोटी पानी में फेंक दे। ये दूसरा आपको मैं व्याख्या बता रहा हूं। मतलब अपना धन क्या करते हैं, अपना संसाधन क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे सर आप तो केवल पैसों की बात कर रहे हैं, आपके समय की बात कर रहा हूं। समय, अब देखिए प्रभु ने हम सबको 24 घंटे दिए, अपना समय आप कहां फेंक रहे हो, कहां डाल रहे हैं अपना समय आप? आईपीएल, सॉकर, ओलंपिक्स,
2020 सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टाइम तो पुराना हो गया, आजकल तो वेब सीरीज वाले लोग हैं हमारे बीच में। हेलो, संसाधन का मतलब केवल धन नहीं है। हर एक चीज जो परमेश्वर ने आपको दी है, आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपका धन, आपके विचार, संदेश बहुत बड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें इतनी बातें हैं। आप क्या कर रहे हैं उसको, कहां डाल रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ड्रीम 11, आज बहुत से लोगों को लालच दिया जाता है 1 करोड़ आपके पास आ जाएंगे। इतना खुशी मनाते हैं जब इंडिया जीत जाता है, बोला कितना पैसा आपको मिला, कितना समय आपको मिला, आपकी नौकरी लग गई। लेकिन और खुशियां, पता नहीं किस बात की खुशी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं तो यही बोलता हूँ। देश का विकास कैसे हो रहा है, उन्नति कैसे हो रही, नौकरियां मिल रही लोगों को, फायदा कैसे हो रहा है देश का? फायदा तो भैया क्रिकेटर्स का हो रहा है, और फायदा हो रहा है उन लोगों का जो टीम को खरीद के रखे हैं। प्रीति जिंटा हो गई, अंबानी की वाइफ हो गई, और जो बड़े बड़े लोग हैं जो इन टीमों को, इन प्लेयर्स को खरीद फरोख्त करते, करोड़ों में बिकते हुए ये प्लेयर्स। बिकाऊ है, आपको बता रहा हूं, आप भी खरीद सकते हो 1-2 प्लेयर। दुनिया में सब कुछ बिकाऊ है, बस बोली लगाने वाला चाहिए। तो आपको क्या मिल रहा है? आप अपने संसाधन का कहां निवेश कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आपने जरूरतमंद को दे दिया, चलो मान लिया, वो अच्छा इंटरप्रिटेशन है। दूसरा, सेंसलेस एक्शन, कहीं भी फेंक दिया, किसी को भी दे दिया, कुछ भी कर दिया, मालूम नहीं कि आगे क्या करना है। अब तीसरी बात हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। तीसरा, थर्ड इज पुटिंग योर टैलेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अपने संसाधन को, अपने प्रतिभाओं को, अपने समय को, आपके पास जो कुछ है, आप उसे क्या कर देते हैं? निवेश कर देते हैं। निवेश, कितने लोगों को ये शब्द मालूम है? निवेश का मतलब कुछ भी खरीद लिए, कहीं भी फेंक दिए, किसी को दे दिए, इससे नहीं है। निवेश का मतलब उस स्थान में डालना जहां से आपको कल वापस मिलेगा। क्योंकि देखिए वचन में क्या लिखा है, तू अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, बहुत दिनों बाद तू उसे फिर पाएगा। मतलब वो रोटी जो है आपके पास फिर वापस आएगी। तो मेरा जो मानना है इस वचन का अर्थ, मेरा व्यक्तिगत जो मानना है वो यही है कि आप अपने संसाधन को सही स्थान में क्या करते हैं? निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। मैं वापस या आप क्या करते हैं? अपने संसाधन को, अपनी समय को, अपने वस्तुओं को, अपने धन को, अपने विचार को, अपनी बातों को, अभी देखिए जैसे कि मैं अपना 1 घंटा आपको दे रहा हूं, राइट? इसके बदले मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन यदि मैं आत्मिक दृष्टिकोण से सोचूं तो 80-90 जो लोग हैं वो प्रभु के वचन को सीख कर अपने जीवन में लागू कर प्रभु की बातों में बढ़ जाए, और वो 90 लोग अपने अपने वर्क प्लेस, फैमिली और अपने अपने एरिया में 9,000 से 90,000 से लेकर 9 लाख लोगों को प्रभावित करें। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको? मेरा जो ये 1 घंटा दिया जा रहा है वह परमेश्वर के राज्य के लिए कई घंटों में मल्टीप्लाई होगा। तो कई बार आपको तुरंत उसका फायदा नहीं मिलता, लेकिन लंबी दूरी में आप जाएंगे आपको उसका फायदा मिलता। तो ये जो आयत है स्पष्ट तौर पर जरूरतमंद को देने के बारे में नहीं है, जो पहली बात मैंने आपको बताई, नीडी को देने के बारे में नहीं है। दूसरी बात, सेंसलेस एक्शन भी नहीं है, कहीं भी दे दिया, किसी को भी दे दिया, कहीं भी कर दिया, और आखिरी महीने में आकर के फिर हाथ ऐसा हो गया। कई लोगों को इतना पैसा मिलने के बाद भी हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो ये लोग वो हैं, किसी का माइक्रोफोन चालू हो गया, बंद कर दे। तो ये लोग वो हैं जो अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं करते। और तीसरे वे लोग हैं जो उसे सही स्थान में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। ये उनके बारे में लिखा गया है कि अपनी रोटी जल में फेंक दे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वचन में अपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर क्या लिखा है कि अब देखिए यहां कुछ सिंबल्स का उपयोग किया गया, ध्यान से सुनिए।
पहली बात यहां लिखी गई है, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। सबसे पहली बात, तू नहीं जानता या तू नहीं जानती मेरी बहन, मेरे भाई, कि इस देश में क्या विपत्ति आएगी। विपत्तियों का काला बादल तो छाया है, लेकिन कौन सी विपत्ति कब आएगी तू नहीं जानता। आप विश्वासी होंगे तब भी आप नहीं जानते, मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप भविष्यवक्ता होंगे तब भी आप नहीं जानते, मैं आपसे बोल रहा हूं। नहीं तो आप मेरे को फोन करके बता देना सर कल क्या विपत्ति आने वाली, तो मैं मान लूंगा आप मेरी बातों के दायरे से बाहर हैं। सर मैं तीसरी आयत पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कई लोगों को लग रहा होगा पास्टर निखिल दूसरी बाइबल रखे हैं, लेकिन वो वही बाइबल है, बाइबल सोसाइटी की, जो आपके हाथों में। तीसरा वचन लिखा है, यदि बादल जल से भरे हैं तो उसका भूमि को उड़ेल देते हैं, वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे उत्तर की ओर तो भी जिस स्थान में गिरे वहीं गिरा रहेगा। चौथी है, वायु को ताकता रहेगा तो बीज नहीं बो पाए। पांचवा वचन, यदि तू वायु के चलने के मार्ग को नहीं जानता, तू वायु के चलने के मार्ग को नहीं जानता, नहीं जानती कि कल क्या हो। आगे लिखा है, गर्भवती के पेट में हड्डियां बनती हैं, तू नहीं जानता, क्योंकि तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। इसका मतलब जो परमेश्वर करता है हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। ये बात आज आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप अनिश्चितता के दौर में क्यों है, क्योंकि आपको नहीं पता क्या होने वाला है। निश्चित तौर पे नए नियम पे आएंगे, बहुत सी बातें भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई है कि क्या होने वाला है, लेकिन एक एक बात वहां नहीं लिखी है कि कल कोरोना आएगा, परसों इकोनॉमी जाएगी, फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद पेट्रोल 200 रुपए पहुंच जाएगा। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा। गैस सिलेंडर का प्राइस 1600 रुपए होने वाला है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, बाइबल में भी नहीं लिखी है। लेकिन तू नहीं जानता, तू नहीं जानती, ये स्वीकार करके जा। थैंक यू पिंटू राठौड़, आपने पूरे स्क्रिप्चर को वहां डाल दिया। जो देखना चाहते हैं बाइबल मोबाइल में देख लीजिए। तो जबकि तू कुछ नहीं जानता, तेरे लिए वहां पर कुछ बातें लिखी है, ध्यान से देख उन बातों। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं समय स्किप करूंगा क्योंकि मेरे पास केवल 10 मिनट और है। मेरे बेटे की भी तबीयत खराब है, मम्मी का 2 बार कॉल आ गया है, तो आप निश्चिंत रहें, मैं वचन आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन उतना मैं डिटेल व्याख्या नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता था, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है और समय की परिधि में हम ऐसे मनुष्य हैं कि समय और स्पेस में, मतलब टाइम एंड स्पेस, समय और एक परिधि या दायरे में हम सब लिमिटेड लोग हैं। उससे आगे उससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। जितना समय है उसी में सब कुछ बोलना है, जितने में स्पेस में हूं उतने में सब कुछ करना है, उससे आगे हम नहीं निकल सकते। तो चाहे जो भी आप क्यों ना हो, ये लिमिटेशन हमारे लाइफ में जरूर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधा उसके 5वें और 6वें वचन में आते हैं। 2 बार वहां लिखा है, यू नेवर नो, तू नहीं जानता, तू नहीं जानती, 2 बार लिखा है यहाँ पे। और जब बाइबल में किसी बात में कोई चीज 2 बार लिखी होती है तो आपको उसको गौर फरमाना बहुत जरूरी है, उस बात पर आपको ध्यान देना जरूरी है कि 2 बार ये बात यहाँ क्यों लिखी है, क्या कारण है कि यहाँ पर 2 बार ये बात लिखी है। तू नहीं जानता, तू नहीं जानता, एक बार मुझे लगता है भाइयों के लिए, एक बार बहनों के लिए, ताकि हम मान लें कि हम नहीं जानते। आपको बहुत सा ज्ञान होगा, आप में से बहुत से BA MA PhD करके यहाँ पर बैठे होंगे, अच्छी नौकरी करते होंगे, अच्छा ज्ञान रखते होंगे, सामान्य ज्ञान, बाइबल ज्ञान आपको होगा, बाइबल की बहुत सी आयतें आपको मालूम होगी, लेकिन तू नहीं जानता मेरे भाई, तू नहीं जानती मेरी बहन, और मैं खुद नहीं जानता। मैं स्वीकार कर रहा हूं अपने ज्ञान की सीमितताओं। क्या नहीं जानता? अनिश्चितता। हेलो, अनिश्चितता, टाइटल को ना भूले। लेकिन हम इस अनिश्चितता के दौर में हम उपयोगी कैसे बने, ये मेरा मेन थीसिस था, जो मैं 7 से लेकर 10 वचन तक 4 बातें आपके बीच में रखना चाहूँ, ठीक है। आइए हम एक एक करके उन 4 बातों को देखें, और आप लिख लें, क्योंकि मैं आपको बोल दूंगा, व्याख्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में आप उस पर मनन करिएगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि आप वचन की गहराइयों को समझें। कि याद रखें, किसी बुक के ये टाइटल या पॉइंट्स नहीं है, परमेश्वर के वचन की बातें हैं, इसलिए ये अति उपयोगी है आपको उपयोगी बनाने के लिए। पढ़ें, 7 बार है तो पढ़ेंगे। वहां लिखा है, उजियाला मनभावना होता है और धूप के देखने से आंखों को सुख मिलता है। सबसे पहली बात, अनिश्चितता तो है, लेकिन मैं क्या करूं, हम क्या करें, एक विश्वासी होने के नाते हम क्या करें। सबसे पहली बात, 7वें वचन के अनुसार, प्रेज फॉर द डे, इस दिन के लिए
परमेश्वर की स्तुति करें, धन्यवाद करें इस दिन के लिए, क्योंकि वहां पर 2 बातें लिखी है 7वें वचन में। उजियाला मन भावना होता है और धूप देखने से आंखों को सुख मिलता है। आप सोचिए, एक बड़े अंधकार भरे समय के बाद जब आप एक आशा की किरण को देखते हैं, आपको कैसा लगता है? इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं सुबह जल्दी उठो और उगते हुए सूरज को देखो। क्यों देखो उगते हुए सूरज को? क्योंकि पहली बात तो एस्थेटिकली, सौंदर्य शास्त्र के आधार पर उगता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत दिखता है। दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक तौर पर यह एक आपके जीवन में आशा को लेकर के आता है। तीसरी बात, आत्मिक परिवेश में कि परमेश्वर ने यह दिन आपको दिया है। हेलो, अभी तो खैर रात होने वाली है, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कल का दिन आपके जीवन में जरूर आए एक नई आशा को लेकर के। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात, अनिश्चितता तो है, लेकिन हमें क्या करना है? प्रेज फॉर द डे। इस दिन के लिए परमेश्वर की सराहना करें, इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको ये दिन दिया है, क्योंकि उजियाला मनभावना होता है और धूप को देखने से आंखों को सुख मिलता है। अंग्रेजी में लिखा है, सन इज अ डिलाइटफुल व्हेन अ डे स्टार्ट्स, इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। ये सुंदर परमेश्वर का एक दान है आपके लिए और आशा का दिन है कि हाँ, परमेश्वर अब भी आपसे थका नहीं है, उसने आपको एक और दिन दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन। दूसरी बात, उसके 8वें वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे, जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। तो 8वें वचन लिखा है, अंत के लिए तैयार रहे, प्रिपेयर फॉर द एंड। मैंने पहली बात कही प्रेज फॉर द डे, दूसरी बात प्रिपेयर फॉर द एंड। क्यों अंत की तैयारी करना है? वहां लिखा है मनुष्य बहुत हर्षित, मतलब बहुत वर्ष तक जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु स्मरण रख कि अंधारे के दिन भी बहुत होंगे, मतलब अंत आपके जीवन में आएगा। हेलो, ईसीजी आपने देखा? ईसीजी किसी के हार्ट का स्कैन हुआ होगा तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आप देखेंगे कई बार स्कैन ऊपर जाता है, कई बार वो एकदम नीचे आ जाता है, फिर ऊपर छलांग मारता है, फिर एकदम नीचे आ जाता है। उसी प्रकार से जिंदगी भी है। याद रखें, आज आपके जीवन में हो सकता है सब कुछ सुख 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 आनंद चल रहा होगा, लेकिन 8वें वचन लिखा है, स्मरण रख अंधियारे के दिन भी बहुत। घर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसो। तो हंसने की बात सुबह होगी, लेकिन रात को रोना पड़ रहा है। यदि आपके जीवन में आज रोना पड़ रहा है, याद रखें, तो वो आपके द्वार खोलेगा और आप हंसोगे। लेकिन ये भी याद रखें, यदि आप हंस रहे हैं तो रोने के दिन भी आएंगे, विलाप के दिन भी आएंगे। कोई ना कोई मरेगा, कोई ना कोई बीमार होगा, और मैं आपके नुकसान के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन ये जीवन का एक अंग है, वो मैं आपको बता। इसलिए सुलेमान कहता है प्रिपेयर फॉर द एंड, मतलब उन बुरे दिनों के लिए आप तैयारी करें। हेलो, हो सकता है आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, या हो सकता है कुछ बुरा चल रहा है, तो दोनों के लिए लागू होता है प्रिपेयर फॉर द एंड, क्योंकि अंत के दिन, अंधियारे के दिन भी बड़े होंगे। और आगे लिखा है, परंतु स्मरण रख कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। इसलिए क्या करें? अपने आप को तैयार करें, अपने आप की तैयारी करें कि जब वो दिन आए तो आप आत्मिक, मानसिक और बौद्धिक रीति से मजबूत हो। जब आपके जीवन में विरोध आए, बीमारी आए, क्लेश आए, दुख आए, पतन आए, निराशा आए, आपके अपने आप को त्याग दे, छोड़ दे, आप अकेले हो जाए जीवन में। आप में से कई लोग परिवार से दूर अकेले होंगे, आप में से कई लोग के विरोध में कई लोग खड़े होंगे, आपके नौकरी के स्थान में, आपके व्यवसाय में लोग आपकी खिलाफत कर रहे होंगे। लेकिन याद रखें, क्या आपने अपने लिए तैयारी की? आज सब कोई आपके साथ होंगे, आप बहुत खुश होंगे, आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे, आप निश्चिंत होंगे, लेकिन याद रखें एक दिन आएगा जब आपको परमेश्वर के वचन की याद आए। इसलिए अपने आप को आज तैयार करें। सो प्रेज फॉर द डे, प्रिपेयर फॉर द एंड। अंत के लिए तैयारी करें, या दुख भरे, निराशा भरे दिनों के लिए आप तैयारी करें। अपने आप को मजबूत बनाएं, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक, शारीरिक रीति से अपने आप को मजबूत बनाएं। आपको याद होगा कोविड के समय बहुत से लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर थे,
वे सब मर गए। शरीर भी आपका एक क्या है, एक यंत्र है। यदि उस यंत्र को आपने मजबूत नहीं बनाया, मुझे आशा है आप लोग नहीं भूले होंगे विश्राम और भोजन, जो मैंने उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय से आपके बीच में रखा था। यदि आप भूल गए होंगे तो मुझे स्मरण दिला दीजिएगा, मैं फिर से एक बार वो प्रचार आपके बीच में कर दूंगा। मैंने 1-1.5 साल पहले आपके बीच में संदेश रखा था, अदन का जीवन विश्राम और भोजन, अनंत का जीवन विश्राम और भोजन। ये शरीर जो परमेश्वर ने आपको दिया है, इसे कैसे मजबूत रखें, इसको कैसे परमेश्वर का एक उत्कृष्ट मंदिर हम बनाएं। उस संदेश को आप कभी ना भूलें। तो तीसरी बात जो 90वें वचन में है, क्या लिखा है 90वें वचन में? हे जवान। अब ये बहुत ही परिचित आयत है, बहुत ही परिचित आयत, कई प्रचार आपने इसके ऊपर सुने हैं, लेकिन आज इस वचन को एक अलग दृष्टिकोण से आपके बीच में रखूंगा। ये वो जवान के लिए केवल नहीं रहेगा, लेकिन ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज परिश्रम कर रहा है, क्योंकि जवान अधिकतर परिश्रम करते हैं, लेकिन आज तो देश की स्थिति ऐसी हो गई, बुजुर्ग को बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। ठीक है, क्या लिखा है? हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार, परंतु यह ध्यान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करे। किसी का माइक्रोफोन चालू हो गया, कृपया आप म्यूट कर दें। इन सब बातों के विषय में ध्यान रख कि परमेश्वर तेरा न्याय करे। मेरे प्रियो, तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, परस्यू योर पैशन। अपने उस जुनून के पीछे आप भागे। हर एक व्यक्ति, कई बार लोग हमसे पूछते सर मैं क्या करूं, जैसे सेवकाई के क्षेत्र में सर लोग हमसे पूछते सर मैं क्या करूं, मैं पासवान बनूं, मैं शिक्षक बनूं, मैं कलीसिया की स्थापना करने वाला बनूं, मैं म्यूजिक बजाने वाला बनूं, मैं वर्शिप लीडर बनूं। खैर, बाइबल तो वर्शिप लीडर के बारे में कई ऐसी सेवा की बात तो नहीं की गई, ये 5 प्रकार की सेवकाई ये बाइबल में लिखा गया, अन्य और भी सेवाएं हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं, फिर कई लोग जो करियर से संबंधित है वो बोलते हैं सर मैं क्या करूं, मैं इकोनॉमिक्स करूं, मैं हिस्ट्री में करूं, आर्ट्स में करूं, साइंस लूं, मैथ्स लूं, क्या करूं, मैं अपने करियर में क्या करूं? तो मैं यहाँ 3 घंटे का करियर काउंसलिंग नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास केवल 7 मिनट है। मैं केवल आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि जिंदगी में आप क्या करें। आपकी जिंदगी में याद रखना, एक पेपर को लीजिए और उसमें लिखिए आपके लिए, आपके मन में सबसे बड़ा बोझ किस बात को लेकर। यदि आपके मन में बोझ नाश होने वाली आत्माओं के लिए है, तो प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है। लेकिन यदि आपके मन में कोई बिजनेस चालू करने के लिए बोझ आ रहा है, कोई पढ़ाई करने के लिए बोझ आ रहा है, कोई डिग्री, कोई कोडिंग, कोई एआई, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनने के लिए बोझ आ रहा है, उसको लिख ले और जा पढ़ने के लिए निकल जाओ, निकल जाओ, छोड़ दो सारी चीजें, निकल जाओ। कई जवान मेरी बातों को सुन रहे जो 10वीं क्लास में है, आपके अंदर क्या बोझ आ रहा है, लिखो उसको पेपर में कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप चाय वाला बनना चाहते हैं, आप भजिया तलने वाला बनना चाहते हैं। अभी एक बीए दीदी है इंदौर में जो बेचती है, कई पढ़े लिखे लोग आज बिजनेस में हैं, आप उसको लिख ले और वो करने के लिए निकल जाओ, क्योंकि मैं ये मानता हूं 90% लोग जो यहाँ जुड़े हैं ये सेकुलर जॉब करने वाले हैं। कोई व्यापार करने वाला है, कोई नौकरी करने वाला है, कोई किसी प्रकार का छोटा या बड़ा धंधा करने वाला है, मुझे पता है। केवल 10% लोग यहाँ पर सेवक है, मुझे पता है, इसलिए मैं दोनों को नजर में रख के बातें कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए सर हमें आप नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए बोल रहे हैं, सेवकाई की बात नहीं कर रहे। अरे भैया, सब सेवा करेंगे तो प्रचार कौन सुनेगा चर्च में बैठ के? ये सब धंधा करने, नौकरी करने, पैसा कमाने चले जाएंगे तो वचन सुनाएगा कौन? हेलो सब नौकरी करने, सब एंटरप्रेन्योर बनने, सब चाय बेचने और सब भजिया तलने चले जाएंगे तो प्रचार कौन करेगा, वचन कौन सुनाएगा? तो दोनों के पीछे क्या है, याद रखिए, परस्यू योर पैशन। आपके दिल में क्या बोझ परमेश्वर की आत्मा ने दिया है, उसे लेकर आप जाए। मैं तो ये बोलता हूं कि प्रभु की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु की सेवा को सपोर्ट करके नौकरी करना भी अच्छी बात है। याद रखें, जितने सेवक इस वचन को सुन रहे हैं उनका परिवार किसी न किसी नौकरी करने वाले के दिए हुए दान से ही चल रहा है। मैं तो खुल के बोलता हूँ, कई प्रचारक और पास्टर ये बात नहीं बोलेंगे। आज एक सेवक के घर में चूल्हा क्यों जल रहा है आपको पता है? क्योंकि कोई नौकरी करने वाला, व्यापार करने वाला, बिजनेस करने वाला, जॉब करने वाला
दान, दक्षिणा, ऑफरिंग, दशमांश दे रहा है। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बोलता हूं। मेरे को ये बादल, ये क्लाउड, चने के झाड़ वाली बातें मुझे नहीं आती। इससे कई लोगों को अगर खेद पहुंच रहा है तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं खुल के बातें कर रहा हूं। आज सेवा इसलिए चल रही है क्योंकि कोई अपना दान दे रहा है, कोई निवेश कर रहा है। तो क्या करें? तीसरी बात मैंने आपको बताई। पहली बात मैंने आपको बताई, इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये दिन उसने आपको दिया। दूसरी बात मैंने आपको बताई, अंत के लिए, बुरे दिनों के लिए तैयारी करें। कैसे तैयारी करें? अपनी रोटी जल में डालें। तीसरी बात मैंने आपको बताई, परस्यू योर पैशन। आपके दिल में जो बोझ है उसे लेकर के आप निकल जाओ और दुनिया में बन जाओ कोई बड़ा इंसान। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, कोई अच्छा अधिकारी बन जाओ, कोई बिजनेसमैन बन जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ। अरे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कचरा उठाने वाले का। भोपाल में एक व्यक्ति है, उसके मन में आया कि इतना कचरा वहां की जुहू बीच में है, क्योंकि जुहू बीच आप जाएंगे, रॉक बीच आप जाएंगे, बॉम्बे में बहुत कचरा है, बहुत गंदगी है वहां पे। तो ये व्यक्ति सुबह उठ के सोचता है कि मुझे कचरा साफ करना है, उसके दिल में बोझ आया। आप बिलीव नहीं करोगे, आज उस व्यक्ति की सोसाइटी, अपना ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 6 लाख लोग उसके साथ जुड़ करके दुनिया भर में काम कर रहे हैं। आज उसको नौकरी करना नहीं पड़ रहा है, पैसा उसके पास आ रहा है। क्यों आ गया? उसके दिल में एक बोझ आया। क्या बोझ आया? मुझे समाज का सेवा करना। अगर आपके अंदर आ रहा है, आप निकल जाओ ना भाई। बाइबल कभी मना नहीं करता समाज सेवा के लिए, बाइबल मना नहीं करता बिजनेस के लिए, बाइबल कभी मना नहीं करता इन सारे प्रकार के कार्यों करने के लिए। यीशु को जो सपोर्ट करने वाले थे वे लोग कौन थे? लुद्दा की जो स्त्री थी वो कौन थी? आप तो काम पुस्तक में पढ़िए, कितने कमाने, खाने, नौकरी पेशा, जॉब करने वाले लोग ने चेलों की सहायता की, मदद किया। क्यों कर पाए वो मदद? क्योंकि वो नौकरी करने वाले थे, जॉब करने वाले थे। तो आपका पैशन जो है ना, आपका जुनून, आप उसके पीछे भाग जाओ। आपको सफल होने दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं लिख के आपको दे सकता हूं। आई कैन राइट एंड गिव यू दैट नथिंग कैन स्टॉप यू इफ यू परस्यू योर पैशन। लोगों की बात को सुनकर आप आगे बढ़ोगे, आप विफल हो जाओगे। आप मेरी बात को सुनकर आगे बढ़ोगे, आप फेल हो जाओगे। आप किसी करियर काउंसलर के पास जाओगे, हो सकता है आप फेल हो जाओगे। लेकिन आपके दिल में आज लिख लो, इस चीज के लिए सबसे ज्यादा बोझ है। मैं जवानों के लिए विशेष ये बात बोल, जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपके अंदर से आवाज निकल रही, मुझे क्या करना है? चाहे आपको उसके बारे में एबीसीडी नहीं मालूम हो, आप उसे लिख लो। उसकी एजुकेशन के लिए निकल जाओ, उसकी डिग्री के लिए निकल जाओ, और आज से 6 साल के अंदर हो सकता है आपसे मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़े। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये दुनिया अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है, बस शर्त है एक जुनून के साथ, एक जज्बे के साथ खड़ा हुआ जवान चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती इस सोशल मीडिया के जमाने में कि कल आप कहां पहुंच जाए। 9 बजने वाला है। अंतिम बात को बोलकर अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगा। वचन 10 वहां पर लिखा है, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। भावनात्मक रीति से अपने अंदर आप एक स्थिरता को लेकर के आए। भावनात्मक स्थिरता। अधिकतर समय क्या होता है, हम भावनात्मक रीति से ना डामाडोल होते हैं। या तो एकदम खुश हो जाते हैं, नाचने गाने लगते हैं, बैंड बाजा फोड़ने लगते हैं, या तो इतने दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर वहां पर गोलियों की जरूरत हमको पड़ती है। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं किसी अन्य जाति की बात नहीं कर रहा, विश्वासियों की बात कर रहा हूं। चर्च में आएंगे, इतना नाचेंगे, कूदेंगे, इतना मजा करेंगे, इतना आनंदित हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बीमारी, समस्या, तकलीफ, कलेश घर में हुआ, किसने 2 बातें बोल दी, ऐसे निराश हो जाएंगे, ऐसे मायूस हो जाएंगे, ऐसे पूरे खाई में चले जाएंगे। मानसिक भावनात्मक स्थिरता जीवन में नहीं। कई बार हमारे अंदर भी नहीं है, हम भी सीख रहे हैं कई चीजों। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एकदम स्थिर हो गया हूं या बहुत पराकाष्ठा में पहुंच गए। बहुत कुछ अभी भी सीखना, जानना, समझना बाकी। हमें कई बातें अभी भी हमारे समझ से परे हो जाती। लेकिन वचन में क्या लिखा है? आपको मैंने क्या बताया कि अपने जिंदगी में स्थिर बनो। 10वें वचन में लिखा है, स्थिर बनो भावनात्मक रीति से, स्थिरता लेकर के आओ, अनात्मिक ना बनो, बुराई के मार्ग में मत जाओ,
परमेश्वर की बातों में बढ़ो, स्थिरता लेकर के आओ अपने जीवन में। तो ये 4 कामों को आप करते हैं, मैंने आपको बताया 4 काम। अनिश्चितता तो है, लेकिन फिर भी आप उपयोगी अपने जीवन में हो सकते हैं। वो 4 काम क्या क्या है? पहली बात मैंने बताई, प्रेज फॉर द डे, इस दिन के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। दूसरी बात, प्रिपेयर फॉर द एंड, अंत के लिए तैयारी करें। अपनी रोटी को फेंके, निवेश करें, अपना समय निवेश करें, अच्छी बातों में लगाएं, कुछ चीजों को सीखें, कुछ कोर्सेज को करें, कुछ बातों को लर्न करें, कुछ चीजों को पढ़ें। ये आईपीएल और 2020 से आपका घर नहीं चलेगा कल। ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक मैंने डिलीट कर दिया। मेरे पास ना इंस्टाग्राम है, मेरे पास ना ही फेसबुक का ऐप, सब डिलीट कर दिया मैंने। जब कुछ अपलोड करना होता है तभी मैं लेता हूं, फिर हटा देता हूं, क्योंकि आपका समय खा जाएंगे। चोर है, कई बार समय मिलेगा तो आपके सामने सोशल मीडिया के ऊपर प्रचार करूंगा। सही समय पर लगाएं, प्रिपेयर करें अपने आप को, तैयारी करें। अपने धन को आप कहां लगा रहे हैं, अपने समय कहां लगा रहे हैं, किस जल में अपनी रोटी को आप फेंक रहे हैं? आज अपने आप से ये प्रश्न करें, क्योंकि हर एक संसाधन जो प्रभु ने आपको दिया है, आप उसके लिए जवाबदार और जिम्मेदार हैं परमेश्वर के प्रति। तीसरी बात, अपने जुनून के पीछे भागे, अपने जज्बे के पीछे भागे, डरे नहीं, क्योंकि जहां जोखिम है वहीं पर सफलता है। क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं उठाएंगे तब तक आप सफल भी नहीं होंगे। जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी सफलता, जितना छोटा रिस्क उतनी छोटी सफलता। एक टेस्टमनी देना था लेकिन समय निकल गया है, अगली बार प्रचार में आपको एक गवाही देंगे बहुत अच्छी। चौथी और अंतिम बात मैंने आपको बताई, इमोशनल स्टेबिलिटी, मानसिक आत्मिक रीति से आप अपने आप को स्थिर बनाएं। आपकी जिंदगी में दोनों बातें होंगी, लेकिन आप दोनों बातों में अपने आप को कैसे परमेश्वर ने बना करके स्थिर रखते, ये आप पर डिपेंड करते। और इस अनिश्चित, अगर ये 4 काम आप करेंगे, इस अनिश्चित दुनिया में, इस अनिश्चित परिवेश में, संदर्भ में, आप परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन पाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और ये वो गारंटी नहीं है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, ये परमेश्वर के कलाम की गारंटी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बाइबल हम पढ़ना छोड़ देंगे। प्रभु आपको सफलता दे, प्रभु आपके जीवन में आशीष दे। अनिश्चित दौर में भी आप परमेश्वर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए आप उपयोगी बनने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित करने पाए। आगे का समय पुनः ब्रदर मतियास को लौटाना चाहूंगा। आगे का समय आप लें और सबको जय।